रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस लंबे संघर्ष में रूस ने यूक्रेन पर काफी दबाव बनाया है और कई बार ऐसा लगा कि रूस इस जंग में भारी पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी और रूस को गहरे घाव देने में कामयाब रहा। कुछ न्यूज आउटलेट्स ने दावा किया था कि यूक्रेन को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा है और इस युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिकों की जान यूक्रेन की तरफ से गई है। दूसरी ओर रूस ने अपने सैनिकों की हानि को कम करने के लिए एक खास रणनीति अपनाई है, जिसके पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चालाकी साफ दिखती है। युद्ध में सैनिकों की जान बचाने के लिए पुतिन ने एक बड़ा खेल खेला है। उन्होंने रूस की अपनी सेना को सीधे मोर्चे पर भेजने के बजाय भाड़े के सैनिकों को लड़ाई में झोंक दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस के अपने सैनिकों की मौतें कम हुई, जबकि युद्ध का बोझ विदेशी सैनिकों पर डाल दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये भाड़े के सैनिक कौन हैं और ये कहां से आते हैं। भाड़े के सैनिकों का सबूत अगस्त 2023 में एक कुख्यात बोस्नियाई सर्ब भाड़े का सैनिक रूसी प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाई दिया था। इस घटना के बाद से ही दुनिया को शक होने लगा कि रूस अपनी सेना में विदेशी भाड़े के सैनिकों को भर्ती कर रहा है और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर भेज रहा है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की कि रूस ने कई देशों से सैनिकों को अपने सेना में शामिल किया और उन्हें यूक्रेनी मोर्चे पर लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया। यह सवाल अब भी अनसुलझा है कि रूस ने अपनी सेना में कितने विदेशी भाड़े के सैनिकों को भर्ती किया है। रूस के सशस्त्र बलों में सेवा देने वाले विदेशी नागरिकों की सही संख्या का कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लीक हुए डेटाबेस से भी रूसी हताहतों का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। हालांकि पश्चिमी देशों के अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में रूस की तरफ से करीब 7 लाख सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि इनमें से कितने रूस के अपने सैनिक थे और कितने भाड़े के सैनिक। लीक हुए दस्तावेजों और रिकॉर्ड से कुछ अहम जानकारी जरूर सामने आई है। इनमें पता चला कि रूस के विदेशी सैनिकों को भर्ती करने का काम बड़े पैमाने पर किया गया है। कुछ सैनिकों को पैसे का लालच देकर भर्ती किया गया, तो कुछ ने दावा किया कि उन्हें धोखे से या दबाव डालकर सेना में शामिल किया गया। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की एक जांच में रूसी सैन्य अस्पतालों के रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया गया। इसमें खुलासा हुआ कि फरवरी 2022 से लेकर अब तक सर्बिया, नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका, क्यूबा और कैमरून जैसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों के सैनिकों का रूसी अस्पतालों में इलाज हुआ है। ये सैनिक युद्ध में घायल हुए थे और इनका इलाज रूस की सेना ने करवाया। इससे साफ होता है कि रूस ने दुनिया भर से भाड़े के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया है। पुतिन की यह रणनीति रूस के लिए फायदेमंद साबित हुई है। अपने सैनिकों को सीधे युद्ध में न भेजकर और भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल करके रूस ने अपनी सेना की ताकत को बनाए रखा है। 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रूस की सेना मजबूती से खड़ी है और युद्ध में डटा हुआ है। दूसरी ओर यूक्रेन ने अपने ज्यादातर अनुभवी और खास सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। नतीजन यूक्रेन की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है, जबकि रूस अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं।